अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स 2। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट। डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत न करने की वजह बता दी। पिंडी स्टेडियम की विकेट बनाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं, इमाम उल हक। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत के साथ सहमुल की सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद। और फवाद आलम का रावलपिंडी टेस्ट में मुनफरद रिकॉर्ड। अब इन खबरों की तफसील। डेविड वार्नर ने पीएसएल न खेलने की वजह बता दी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के आम खिलाड़ी डेविड वार्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि कराची में विकेट ऐसी होगी जिसमें फैंस को अच्छी क्रिकेट मिलेगी। डेविड वार्नर ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहली बार पाकिस्तान आए हैं, जरूरी है कि फैंस के साथ एंजॉय करें। इस्लामाबाद के बारे में ये कहूँगा कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। डेविड वार्नर का मानना है कि इस दौरे के इनेकाद का क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है। कोशिश कर रहा हूं कि अपनी मौजूदगी से फैंस को इंटरटेन करूं। उन्होंने कहा कि फाइनल 11 का फैसला टीम सिलेक्शन कमेटी करेगी। अभी हमने कराची विकेट नहीं देखी, विकेट देखकर फैसला करेंगे। डेविड वार्नर ने कहा कि बतौर बैटर मैं तो हर मैच में सेंचुरी बनाने का ख्वाहिशमंद होता हूं। अहम है कि हम अपने गेम प्लान के मुताबिक खेलें। डेविड वार्नर ने कहा कि लगता है यहाँ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ज्यादा मुफीद होगा। रावलपिंडी की विकेट साजगार नहीं थी, उम्मीद है कराची में अच्छी विकेट मिलेगी। फास्ट बॉलर्स को खेलने के हवाले से डेविड वार्नर ने कहा कि विकेट पर बाउंस या पेस ना हो तो फास्ट बॉलर्स को खेलना मुश्किल नहीं होता। टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच मिलता तो कंडीशंस का और बेहतर अंदाजा हो सकता था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी अदम दस्तयाबी की वजह बताते हुए कहा कि पीएसएल के दौरान अक्सर औकात मेरी नेशनल ड्यूटी होती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। साबिक जहानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न के बारे में डेविड वार्नर ने कहा कि शेन वॉर्न से हर किसी की जज्बाती वाबस्तगी थी। रावलपिंडी स्टेडियम की विकेट बनाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं, इमाम उल हक। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक ने कहा कि क्यूरेटर ने मेरी मर्जी से पिंडी स्टेडियम की विकेट नहीं बनाई थी। विकेट बनाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं, विकेट ग्रीन हो, नीली हो या पीली, मेरा काम परफॉर्म करना है। कराची में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले टेस्ट के मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले इमाम उल हक ने कहा कि डोमेस्टिक खेलकर कम बैक करने में आसानी हुई है। इमाम उल हक ने कहा कि बाहर बैठकर भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर कम बैक किया। मोहम्मद यूसुफ ने कम वक्त में हमारी तकनीक को बेहतर किया है। उनका कहना था कि कोई भी नहीं चाहता था कि पिंडी टेस्ट ड्रा हो। टेस्ट ओपनर ने कहा कि वो कराची टेस्ट में भी शानदार खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। इमाम उल हक ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो हमसे पूछकर विकेट नहीं बनाते, होम ग्राउंड पर अपनी सलाहियत को देखकर विकेट बनाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत के साथ सहमुल की सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सरबराह ने पाकिस्तान और भारत को शामिल करके अपनी सरजमीन पर सैफरी की सीरीज कराने पर तैयार होने का इशारा दे दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस सिर्फ आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप के मुकाबलों तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने हर साल 4 मुल्की T20 सीरीज कराने का ख्याल पेश किया था, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल थी। इस हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक होकले ने कहा कि उनके बोर्ड ने इस पेशकश पर अभी तक बात नहीं की, लेकिन वो पाकिस्तान और भारत को लेकर अपने मुल्क में सैफरी की सीरीज कराने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ज़ाती तौर पर मुझे सैफरी की सीरीज का तस्वर बहुत पसंद है। निक होकले ने कहा कि हम दोनों टीमों के दरमियान मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी और भारतीय शहरी भी बड़ी तादाद में रहते हैं। उनका कहना था कि ये एक ऐसा मुकाबला है जिसे दुनिया क्रिकेट देखना चाहती है, और अगर मज़ीद किसी ऐसे मौके में मदद कर सकें तो हम ऐसा करना पसंद करेंगे। ख्याल है कि दोनों टीमें आखिरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप 2021 में आमने सामने आईं, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास करते हुए 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। रवां साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में एक मरतबा फिर दोनों टीमें 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मैदान में आमने सामने होगी। फवाद आलम का रावलपिंडी टेस्ट में मुनफरद रिकॉर्ड। कौमी क्रिकेट टीम के बैटर फवाद आलम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मुनफरद साबित हुआ। फवाद आलम को दोनों इनिंग्स में ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग। 28 सालों में वैसा करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। इससे कबल ये रिकॉर्ड 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आसिफ मुज्तबा के पास था। याद रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया था। सीरीज़ का दूसरा मैच 12 मार्च से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।